विशाल भारद्वाज की रहस्य भरी दुनिया में आपका स्वागत है। हाय, आई एम प्रतीक्षा मिश्रा एंड यू आर लिसनिंग टू माय रिव्यू ऑफ खुफिया। देयर इज अ पोएट्री टू खुफिया, मतलब इट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम विशाल भारद्वाज। जैसे कि शेक्सपियर के रेफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली अब विशाल भारद्वाज की मूवी में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। ऑल्सो हु एल्स वुड इंट्रोड्यूस just this mole between someone's collarbones in a very intimate sequence and then take you into an espionage? Obviously, Vishal Bhardwaj. And Khufia is that kind of story जहाँ एक espionage thriller के बीच में we have a lot of human emotions, human characters running around. हमारा जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर इज कृष्णा मेहरा और KM played by Tabu, played wonderfully by Tabu. शी इज एन इंटेलिजेंट ऑपरेटिव एंड एक मिशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सो ऑब्वियसली द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रॉ कम्स टू अ कंक्लूजन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मोल है। अब इस मोल को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है KM की। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पर्सनल टच टू दैट ऑल्सो। शी हैज टू एसेंशियली अवेंज हर लवर। हाउ विल इट बी अ इंडियन सिनेमा प्रोडक्ट अगर मतलब ऐसे मोहब्बत का बदला अगर ना लेना हो तो, विच ऑल्सो हैपन्स हियर एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थ्रेड थ्रू आउट दिस फिल्म। यहाँ से खुफिया गोज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व। हम बहुत लोगों की फैमिली टाइज देखने लग जाते हैं। मेन पर्सन दैट वी हैव इज जो हमारा मेन सस्पेक्ट है, उस नेम इज रवि प्लेड बाय अली फजल। हिज वाइफ इज चारू प्लेड बाय वमिका गब्बी, जिसपे भी थोड़ा सा शक रॉ वाले करते हैं। एंड ही लिव्स देयर विथ also his son and his mother. ये जो सर्वेलेंस वाले सीन्स है ऑफ लाइक कैमराज एंड हिडन कैमराज, ऑडियो इक्विपमेंट, कोई बैठ के बहुत सारे स्क्रीन्स देख रहा है और ऑलवेज इंटरेस्टिंग, दैट इज द फन ऑफ एन एस्पियोनाज थ्रिलर। और वो फन यहाँ पे भी है, पर द एक्चुअल हार्ट ऑफ खुफिया लाइज विद इट्स पीपल। मेन जो कैरेक्टर है KM का इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। तबू प्लेज इट विद अ काइंड ऑफ अ टॉर्चर्ड आर्टिस्ट वाइब, जहाँ हमें पता है कि शी इज वेरी पेन्ड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। देयर आर सीक्रेट्स ऑफ हर ओन। देयर इज हर चाइल्ड हु इज अ टीनेजर एंड डजंट लाइक हर वेरी मच एज टीनेजर्स डू। देयर इज हर एक्स हस्बैंड, कंप्लीट ग्रीन फ्लैग ऑफ अ मैन। पर these are all of these things that are happening with her and there's this deep sadness that she carries with her. और तबू ने ये जो सारे के सारे nuances हैं बहुत ही अच्छी तरह पोर्ट्रे किए हैं। तबू is genuinely the highlight of this film. Charu is essentially a homemaker, is not the obvious suspect of a lot of thrillers. I know Indian thrillers are kind of catching on to that, but as a homemaker also we see how she's more free spirited and more like just free in general when she's in her own personal space. हम चारू को दो lenses से देख रहे हैं। एक लेंस है उसका खुद का, when she's alone and dancing to old Bollywood songs, there's a sensuality to it, there's a freedom to it, all amazing. And then there's the lens of KM that we're viewing Charu through. ये जो एक lens था, there is a wonderful tension there of like KM's lens on Charu that isn't explored a lot. और ये खुफिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। there is a lot of things it sets up, बहुत ही एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं, बट इट नेवर कम्स। ऐसा लगता है कि यू आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन द प्रेसिपिस ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट वो मटीरियलाइज ही नहीं कर पाता है। फर्स्ट हाफ वेरी एंगेजिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फिर सेकेंड हाफ में जस्ट लूजेस स्टीम, क्योंकि आप कितने टाइम तक अच्छा वेट करोगे, कुछ होगा, नहीं होता। अली फजल एज रवि ऑल्सो मैग्निफिसेंट। उनका ही इज प्लेइंग बोथ अ डोटिंग फादर, secret agent of sorts, a very obedient son. कहीं पे होता है कि he loses something or he loses faith in something and he cries like a little child, right? And that's a kind of a look into how dependent he is on his mother in general. वो sequences भी हमें ज़्यादा explore करने को नहीं मिलते हैं. It's again one of those things that you're like, there's something interesting here, but it doesn't happen. It's just that जो खुफिया मूवी है उसके बहुत सारे जो मेन पॉइंट्स हैं which could have made it work, वो खुफिया ही रह जाते हैं, वो अंडर रैप्स ही रह जाते हैं. And for a Vishal Bhardwaj film, you expect it to be a little more odd, you expect it to be zanier, and that just punch never really arrives. एक चीज़ जो है, उनका म्यूजिक इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। वो ऑब्वियसली पुराने बॉलीवुड ट्रैक्स यूज कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो एन ओरिजिनल दैट इज संग बाय रेखा भारद्वाज, एंड क्या आवाज़ है उनकी, क्या आवाज़ है, genuinely feels like an old retro song, and I was so surprised to learn that it's not. So Vishal Bhardwaj, Rekha Bhardwaj win again when it comes to music. Absolutely brilliant artists. Maybe you went in with too many expectations from the film. Maybe you did, but even despite that, it could have used a more cohesive screenplay. It could have used more structure. It could have used, I don't know, more faith in its own story. The cast lifts this story up. उन्होंने इतना अच्छा काम किया है इस फिल्म में कि you're almost taken into the film because of how brilliant the cast is. And I truly want to also appreciate the cinematography. Absolutely stunning. कहीं पे है, there are some clinks in the armor where you're like, oh ये थोड़ा सा ऑफ है,
बट अदरवाइज जस्ट द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द शो इज ब्रिलियंट. जैसे कि एक सीन है जहाँ पे एक कैरेक्टर खड़ा है, ट्रेन इज पासिंग बाय. I won't tell you what's happening there, but just structured so beautifully. And that credit does go to the director and the cinematographer. Khufia as an espionage thriller is okay, pretty decent. A lot of loopholes are there, but it could have worked so much more brilliantly as a human story. Because I could watch just the dynamics between these characters for hours. अगर आपके इसका mini series भी बना देते ना, I would watch it because of how rich with premise all these characters are. And to kind of top things off, there is one person who truly I wouldn't mind seeing more of, and that would have happened अगर mini series होता, हमें मिलता थोड़ा बैक स्टोरी उसका, and it would have been great because we would have genuinely been able to see more of her. Azmari Haq has just a very limited role in this film, पर वो थोड़े scenes में also she truly captures your heart. Khufia, not a bad film. I genuinely actually kind of liked it a lot, other than the second half losing a lot of its steam. पर वो जो starting half का जो poetry है and just the brilliant acting that has happened, for that my rating for Khufia is 3 stars out of 5.